लड़का 2.5 साल तक पानी के साथ बहता रहा, लेकिन अचानक एक लकड़ी की टहनी से टकराकर पानी में गिर गया। उसी समय एक लोहार तलवार बना रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि तलवार इतनी तेज बनेगी। अचानक नदी से बच्चे के रोने की आवाज आई। टिएटो ने तुरंत तलवार छोड़ दी और दौड़कर लड़के को खींचकर बाहर निकाल लिया। लड़का बहुत आभारी हुआ, तुरंत झुककर प्रणाम किया और फिर बच्चों जैसा पेशाब छिड़क दिया, मानो पूरे परिवार को धन्यवाद कह रहा हो। इससे टिएटो इतना भावुक हुआ कि उसने उसे अपना दत्तक पुत्र मान लिया। तभी लड़के ने आसानी से एक बड़ा पत्थर उठा लिया। टिएटो यह देखकर दंग रह गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुस्से में उसने सीधे लड़के को जंगल में फेंक दिया। लेकिन थोड़ी ही दूर गया था कि उसे दूर से भयंकर दहाड़ सुनाई दी। टिएटो का दिल पसीज गया और वह दौड़कर वापस आ गया। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। देखते ही देखते कई साल बीत गए और गुरुजी लोहार ने अपनी सारी लोहार कला उस लड़के को सिखा दी और उसे एक नाम दिया, फ्रेड। क्योंकि फ्रेड जन्म से ही अपार शक्ति वाला था। लोहार की दुकान पर वह अक्सर अनजाने में अपने साथियों को हजारों मील दूर फेंक देता था, इसलिए सब उससे दूर रहते थे। इतने सालों में उसने कोई दोस्त नहीं बनाया सिवाय एक छोटे सुअर के। फ्रेड न केवल ताकतवर था बल्कि जानवरों से बात भी कर सकता था। वह सफेद छोटा सुअर उसका इकलौता दोस्त बन गया। लेकिन जिस लड़के को फ्रेड ने गलती से घायल कर दिया था, उसके माता पिता फिर से गुरुजी के पास शिकायत करने आ गए। गुरुजी समझ गए कि फ्रेड आखिरकार यहाँ का नहीं है, इसलिए उन्होंने तय किया कि उसे बाहर दुनिया देखने भेजना चाहिए। गुस्से में फ्रेड ने घर की दीवार पर हाथ मारा और गलती से पूरा घर तोड़ दिया। अब उसके पास जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। एक दिन फ्रेड जंगल में टहल रहा था कि उसे एक सुंदर लड़की मिली। वह तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। फ्रेड आगे जाकर लड़की से नाम पूछना चाहता था, लेकिन एक कवच पहने सैनिक ने उसे रोक दिया। तब उसे पता चला कि वह लड़की दरअसल एक राजकुमारी है। घर लौटकर फ्रेड ने यह बात तुरंत गुरुजी को बताई और तय किया कि वह यहाँ से जाएगा और अपना सच्चा प्यार खोजेगा। जब गांव वालों को पता चला कि फ्रेड जा रहा है, तो वे इतने खुश हुए कि बस पटाखे फोड़ने की कसर रह गई। विदा लेते समय गुरुजी ने उसे अपनी पैतृक तलवार दी और चेताया कि अब कभी वापस मत आना। फ्रेड गुरुजी को एक गर्मजोशी भरा आलिंगन देना चाहता था, लेकिन जिसने कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा था, उसे पता ही नहीं था कि शहर कहाँ है। तभी उसकी मुलाकात एक चूहेराक्षस से हुई। चूहे ने फुसफुसाते हुए बताया कि शहर उस खड़ी चट्टान के उस पार है। भोला फ्रेड तुरंत चट्टान की ओर भागा। गनीमत थी कि वह बाहर निकली हुई एक डाल पर गिरा, वरना सीधा मर जाता। आखिरकार फ्रेड किले के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन सैनिकों ने उसे बाहर ही रोक दिया। फ्रेड असल में अच्छे से समझाना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत ने इजाजत नहीं दी। उसने हल्के से ही दबाया और किले का दरवाजा टूटकर बड़ा छेद बन गया।